जय हिंद मित्रों। और आज का जो विषय है मेरा वो न्याय व्यवस्था को लेके है। मुझे लगता है और शायद आपको भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पे इन अपराधियों की या तो गुलाम हो गई है या इन अपराधियों के लिए बिक चुकी है। उसके कई उदाहरण अभी आपके सामने देश में देखने को मिल जाएंगे। अभी आपने देखा होगा करौली में जो दंगा हुआ राजस्थान में, अशोक मौलाना जी की सरकार में, वहां जो अपराधी पकड़े जाते हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, कोई बात नहीं, अपराधी हैं, पकड़े जाएंगे और पकड़े गए। लेकिन देखिए आप कि वो अपराधी दिन में पकड़े जाते हैं और रात को 12 बजे तक उनके लिए कोर्ट खुलती है और रात को 12 बजे ही उन्हें जमानत मिल जाती है। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे या कैसे ये सोचेंगे कि भाई हमारे देश की न्याय व्यवस्था उन्हें कुछ कर पाने में, उन्हें दंडित कर पाने में समर्थ होगी? क्योंकि जो अपराधी अभी पकड़े गए हैं और रात को उनको जमानत मिल जाती है। और दंगा हुआ, तलवारें चली, ईंट चली, पत्थर चले, गोली चली, इतने के बावजूद ऐसे अपराधी रात को जमानत लेके अपने घर आ जाते हैं। तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि आने वाले समय में वो सुधर जाएंगे या आने वाले समय में उन्हें सुधार लिया जाएगा? क्या उम्मीद करेंगे आप उनसे? दूसरी तरफ एक देखिए, आप न्याय व्यवस्था का मैं दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं कि किस तरह मैं कह रहा हूं बिक चुकी है। इसलिए बिक चुकी है कि एक छोटा सा मामला आता है, एक बुलडोजर जाता है सफाई के लिए, दिल्ली में जहांगीरपुरी का मामला है, उसके लिए कोर्ट, हमारा उच्चतम न्यायालय सुबह को 9 बजे खुल जाता है और उन वामपंथियों के जो एप्लीकेशन है उस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत जो है बुलडोजर रोकने का आदेश दे देता है। अब इसके अलावा अब ये दोनों कारण देखिए और इसके बाद अब तीसरे कारण पे आइए। अब तीसरा कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक नवनीत राणा महाराष्ट्र में और रवि राणा, दोनों दंपति जो हैं, उनको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है घर से कि उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके या मुख्यमंत्री के आवास में जाके हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वो वहां तक गए नहीं, उन्होंने अपना एक विचार व्यक्त किया, सिर्फ एक विचार व्यक्त किया कि हम वहां जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उन्हें घर से पुलिस उठा लेती है और पुलिस के उठाने के बाद उनको थाने ले जाया जाता है और उनका चालान कर दिया जाता है। और 12 दिन तक आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि न्याय व्यवस्था बिक चुकी है। 12 दिन तक कोर्ट को उनकी एप्लीकेशन पे सुनवाई करने का समय नहीं मिलता है, उनको जमानत नहीं मिलती है। 12 दिन बाद उनको जमानत मिलती है। यानी कि जो व्यक्ति कत्ल कर रहा है, जो व्यक्ति गोली चला रहा है, 307 का मुकदमा जिस पे दर्ज है, 156 दुनिया भर की धाराएं हैं, वो आप सब जानते हैं, उस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है शाम को, रात को 12 बजे, और उस व्यक्ति को जमानत नहीं मिलती है 12 दिन तक, जो सिर्फ एक विचार व्यक्त करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था बिक चुकी है। और ये कांग्रेसी तो पहले से इस न्याय व्यवस्था को बेचते चले आ रहे हैं, ये मैं खुल के आपको बता रहा हूं, क्योंकि वहां भी कांग्रेस की सरकार है और वहां भी कांग्रेस समर्थित सरकार है। अब दूसरी बात, आज का ही जो मुद्दा है, आप देख रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद पे जो हमारे हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि भाई वहां की वीडियोग्राफी की जाए और वीडियोग्राफी से पता लगा जाए कि क्या असलियत है। जब कोर्ट का एक आदेश आ चुका है कि भाई वहां देखा जाए, उसकी वीडियोग्राफी की जाए, उसके बाद निर्णय किया जाएगा कि भाई असलियत क्या है, ज्ञानवापी मस्जिद में कहाँ मंदिर है, कहाँ जो है गणेश जी हैं या कहाँ शिव जी हैं, वो तो एक बाद की चीज है। वो एक विषय जो है वो छानबीन का है, वो उस वीडियो के बाद खुलासा होगा। लेकिन वहां के मौलाना कहते हैं कि अगर किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की मस्जिद में तो ये अच्छा नहीं होगा। वो वहां के स्वयंभू कमांडर हैं और वो वहां गला काट देने की बात करते हैं कि जो व्यक्ति अंदर आएगा हम उसको वापस नहीं जाने देंगे। आप ये देखिए कि ये एक तरफ बात करते हैं कि हम कानून व्यवस्था के साथ चलना चाहते हैं, कानून का हम सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ ये सरिया की बात करते हैं, उसका गला काट देने की बात करते हैं। जब ज्ञानवापी मस्जिद है तो फिर आपको क्या दिक्कत है वहां की वीडियोग्राफी कराने में? क्या परेशानी है? वहां के जो वो हैं, स्तंभ हैं, उनको अगर कोई समूह जाके देखना चाहता है, कोई कमिश्नर अगर उनको देखना चाहता है, उसकी वीडियोग्राफी करना चाहता है, तो उससे आपको क्या परेशानी है? परेशानी है क्योंकि परेशानी इसलिए है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, वो वहां मंदिर है। और अगर ये चीज वहां छानबीन में पाई गई, सामने आएंगी कि वहां मंदिर है, क्योंकि विध्वंस किए गए हैं, तोड़े गए हैं मंदिर, इसमें कोई शक नहीं है। औरंगजेब ने तोड़ के उस मंदिर को जो है मस्जिद का रूप दिया। लेकिन अभी यहाँ क्या है, यहाँ ये अल्पसंख्यक का राग रोना शुरू कर देंगे। आज ही हम अल्पसंख्यक हैं। अभी मैं एक टीवी डिबेट में सुन रहा था, अभी की बात है, दोपहर की 2 घंटे पहले की, कि एक वो विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्टी, वो कह रहा था जी ये कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मतलब वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि उसने जो सवाल उठाया वो अयोध्या वाले मुद्दे पे उठाया कि अयोध्या के मुद्दे पे भी ऐसा ही हुआ कि वहां पहले जांच की गई और उसको जो है मंदिर घोषित कर दिया गया। इन लेफ्टियों से, इन दल्लों से, इन सड़क छाप लोगों से आप ये पूछिए, और मैं इन देश के पूरे सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि भाई आप ये देखिए किस तरह की मानसिकता के लोग हैं। ये जो अल्पसंख्यक का राग अलाप रहे हैं, रो रहे हैं
कि भाई अल्पसंख्यक, अरे भाई कैसे अल्पसंख्यक हो? 30 करोड़ से ऊपर की आबादी है इस देश में और फिर भी तुम अल्पसंख्यक हो। और दूसरी बात, अब अगर अधिकार की बात करते हो, भाई कैसा अधिकार है तुम्हारा? अधिकार तो तुम 1947 में ले चुके हो। अरे 3 टुकड़े कर दिए इस देश के, बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, अब कैसा अधिकार है तुम्हारा? अब अधिकार नहीं है, अब तुम्हारे पास सिर्फ यहां रहने का एक सीधा सा तरीका, सरल सा तरीका यह है कि आप सीधे सीधे भारत के राष्ट्रभक्त हो जाओ और राष्ट्रभक्त नागरिक बन के यहां रहो। और अगर तिरछी नजर कहीं भी करोगे, चाहे वो ज्ञान वापी मस्जिद की बात है या मथुरा की बात है। अब आप देखिए मथुरा की बात, चलो मथुरा पे आ जाते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कहां से मस्जिद निकल आई वहां? अभी तो उस पर भी, अभी यहां का ही मामला नहीं है, अभी ये मथुरा में भी होना है। लेकिन बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां न्याय होना चाहिए वहां न्याय नहीं हो रहा है और इसीलिए लोग ये सर पे चढ़ रहे हैं, क्योंकि ये न्याय प्रक्रिया को ही खरीद रहे हैं। आज कितने प्रयत्न के बाद उत्तर प्रदेश सरकार वहां एंट्री कर पाई है, वहां कितने नारेबाजी हुई है, कितना हो हल्ला हुआ है, क्योंकि अगर यहां योगी जी ना होते उत्तर प्रदेश में तो शायद, या अगर ये राजस्थान का मामला होता तो कोई ताकत नहीं थी कि कोई भी वहां सिलेक्शन कमेटी या कोई भी ऑडियोग्राफर या कोई वीडियोग्राफर वहां जाके या कोई कमिश्नर वहां जाके उसकी वीडियो बना पाता। तो मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि ये जो इन्होंने राग अलाप रखा है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, अरे कैसा अत्याचार हो रहा है? काहे के अल्पसंख्यक हो तुम और किस लिए तुम पे अत्याचार हो रहा है? तुम्हारा अधिकार क्या है? अधिकार कोई नहीं है। ये तो हमारे रहमो करम की बात है, ये हमारे जो विश्व की हम एकता की बात करते हैं, ये उसकी बात है, सेकुलर नहीं है। ये बार बार सेकुलर बनेगा रोना रोते हैं कि भाई ये देश सेकुलर कैसे? जब आपने एक मजहब के नाम पे अपना एक अलग राष्ट्र बना लिया, मुस्लिम राष्ट्र बना लिया पाकिस्तान, मुस्लिम राष्ट्र बना लिया आपने बांग्लादेश, फिर कैसा आपका देश है ये? फिर कैसे आप बात करते हैं कि जी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे? आप कौन होते हैं हिंदू राष्ट्र को रोकने वाले? हिंदू राष्ट्र तो हो गया ये, जब आपने अपने मजहब के हिसाब से एक अलग देश बना लिया, अपना एक अलग राष्ट्र बना लिया, मुस्लिम राष्ट्र। तो ये क्या बचा? हिंदू राष्ट्र बचा। भाई ये और किसका देश है? ईसाइयों का देश है क्या? यहूदियों का देश है क्या? हिंदुओं का देश है। और आज से नहीं, सनातन से, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से हिंदुओं का देश है। तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और ये काशी का मसला भी सुलझेगा और ये मथुरा का भी सुलझेगा, ये सारे मसले सुलझेंगे। लेकिन सारे सनातनी वीरों को कहना चाहता हूं, आपको खड़ा होना होगा, हर जगह खड़ा होना। जैसे ये फ्रांस के लिए यहां भारत में खड़े हो जाते हैं, ऐसे लिए आपको मथुरा के लिए, ऐसी काशी के लिए आपके हर क्षेत्र में, हर शहर में खड़ा होना होगा। और अगर नहीं खड़े हुए तो आने वाले समय में, अभी तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मस्जिद में जो घुसेगा हम उसका गला काट देंगे, लेकिन ये सड़कों पे आके तुम्हारा गला काट देंगे। ये बात आप मेरी लिख लेना। जय हिंद, जय भारत।